फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो वाकया हुआ है लाहौर में, उस वाकये की मुनासबत से। शुरू में तो एकदम से ऐसा लगा था, बहुत गुस्सा आया था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा वाकई हुआ है। लेकिन उसके बाद फर्दर ये अंदाजा हो गया कि एक फेक न्यूज़ है ये, और बिला वजह की तोड़फोड़ हो गई, स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया गया। और स्टूडेंट्स तो अब भी जो हैं वो इस बात पर डटे हुए हैं, क्योंकि एक इंसान अपनी फील करता है इंसल्ट के जो हम कह रहे हैं वो सही क्यों नहीं साबित हो रहा। और इतना वावेला इन्होंने मचाया, तो कहते हैं कि अब जब इतना ज़्यादा शोर करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग भी इस तकरार को बार बार कि ये इंसिडेंट हुआ है उसको उन्होंने सच समझ लिया। और सबसे बड़ा जो गलत बात थी वो ये हुई कि बेकार में जो लड़कियां हैं जो किसी और वजह से बीमारी में मुब्तला हुई थी, उनकी बिला वजह से बदनामी कर दी। घबराए उनके घर वाले आए तो उनको बोल दिया गया कि ये तो फेक वालिदैन है। और पता नहीं जितने मुंह उतनी बातें अजीब तरीके से जो मैंने तज्जिया किया, तो मुझे भी अच्छे से ये बखूबी अंदाजा हो गया कि भाई ये फेक न्यूज़ है, और कुछ शायद कुछ सियासी मामला भी है कि और ज़्यादा हवा दी गई। तो मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिन माशरों में सियासत को सियासी फ़ायदे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो फिर वो माशरे जो है उनकी तरक्कियाँ रुक जाती हैं। और जहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह से सड़कों पर निकल आए, उनका कितना वक्त का ज़िया हो रहा है, और इस तरह से स्टूडेंट्स की आदत पड़ जाना सड़कों पर आना, ये किसी तरक्की याफ्ता माशरे की अलामत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर स्टूडेंट्स को भी अपने जो कॉलेज है, जो उनकी दरसगाह है, उसमें ऐसे तोड़ फोड़ करना, ये भी कहीं भी जो है ना, इसको कोई भी सही नहीं कहेगा, बहुत गलत बात है। अपनी दरसगाह से जहाँ आपने इल्म हासिल किया है, उस जगह से मोहब्बत होना, उसको मुक़द्दस जानना, उसके तक़द्दुस का एहतराम रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तरबियत में शामिल होना चाहिए हर बच्चे की कि वो अपने स्कूल का एहतराम करे, उससे प्यार करे। जब हम आगे जाके ज़िंदगी में एक तरक्की हासिल करते हैं और उसके बाद हमें एहसास होता है यार ये जो आज हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं दुनिया में नाम पैदा, तो ये सब उसी तालीम का तो नतीजा है जो हमने उस दरसगाह से हासिल किया है। फिर बाद में वो तालीमी इदारे ना आपको याद आते हैं, आपको अपने असतज़ा उस टाइम पे बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो आपको याद आते हैं। फ्रेंड्स, आज के डिजिटल दौर में जो फेक न्यूज़ है वो एक संगीन मसला बन चुकी हैं। ये गलत मालूमात फैलाती हैं और इदारों पर एतमाद को मजबूर करती हैं, और ये किसी भी माशरे में डिवीजन को, तकसीम को हवा देती हैं। और फिर अगर इदारों और अवाम में पहले ही दूरी पैदा हुई हो, तो वहां पर तो ये फेक न्यूज़ बहुत बड़ा नुकसान फैला सकती हैं। सऊदी अरेबिया में अवाम को अपने इदारों पर पूरा एतमाद है, तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती भी है तो अवाम जो है वो भरोसा करते हैं, उनको एतमाद होता है कि जो हमारे इदारे ने फैसला किया है, जो तफ्तीश की है, जो तहकीक की है, वो सही ही की है। और फिर वो शांत हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जुर्म नहीं होते, जहां भी दुनिया में हजरत इंसान है वहां तो जुर्म होंगे, गलतियां होंगी, गुनाह भी होंगे, नेकियां भी होंगी। हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद पाए जाते हैं, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सऊदी अरेबिया में भी होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा शिद्दत से नहीं होते हैं, इतनी ज्यादा तादाद में नहीं होते हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया में आप देखें कितने लोग दुनिया भर से आते हैं उम्रे पर, ज़ायरीन और हज पर आते हैं। कि पाकिस्तान में इतना बड़ा ये वाकया हुआ और फेक न्यूज़ पर इतना ज्यादा मसला तूफान बर्पा हो गया, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं आती है। माशरती तौर पर भी जुराइम का जो रेट है वो इतना ज्यादा नहीं है, और अगर हो गए तो उनकी फौरन से सरकोबी की जाती है, वक्त जाया किए बगैर, ठीक हिकमत अमली के साथ। तो अवाम में और इदारों में गैप नहीं है, ये बात मैं आपको असल में बताना चाहती हूँ। तो इसी किस्म का एक वाकया जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ था, बिल्कुल हूबहू ये वाला वाकया नहीं था, लेकिन फेक न्यूज़ से मुताल्लिक था। तो जनाब आदिल तनवीर ने इस मामले में एक वीडियो बनाई थी, तो आइए उनकी इस वीडियो के हवाले से हम जो लाहौर में जो कॉलेज में जो वाकया मुबैना तौर पे कहा जा रहा है हुआ है, या वो वाकया कि किस तरह से सिचुएशन पूरी ख़राब हुई, तोड़फोड़ हुई, तो उस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए हम अब यहाँ जो है इस वाकये के साथ उसको कंपेयर करेंगे। क्योंकि मुझे भी एज ए सऊदी मीडिया पर्सन काफ़ी जो सहाफ़ी हैं या मीडिया के लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि सऊदी अरेबिया में इस किस्म की सिचुएशन होती है तो कैसे वहाँ पर निपटा जाता है। मेरीन सप्तान ने भी एक लाइव की थी, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था। तो मुझे लगा कि इस वाली वीडियो में हम केस स्टडी के तौर पर जो है इस हवाले से बात कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम इस तरह के मामला में गौर व फिक्र करेंगे तो हम फिर आइंदा इसकी सरकोबी भी करने के अहल हो सकेंगे, बस यही वजह है। तो आइए देखते हैं। रियासत की रिट जहाँ पे कायम हो वहाँ पे जालिम, मजलूम, मुजरिम, मुलजिम वो तमाम लोग ही ठीक रहते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर पंजाब कॉलेज के वाकये के बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा है, लेकिन ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब में भी हुआ। लेकिन सऊदी अरब में उस पर क्या रिजल्ट आया, क्या कुछ हुआ वो आप देख लीजिए। एक बच्चे ने बताया मीडिया पे आके कि मेरे साथ मेरे उस्ताद ने रेप किया है। फिर उस उस्ताद और बच्चे के साथ क्या हुआ वो सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे। पहले इस बच्चे का ये एक वीडियो बयान सुन लीजिए जो खुद उसने दिया। السلام عليكم. تكفى ساعدني أن تبني وفي أحد يبني معه في مدرسة العنية الابتدائية اللي في العلية.
شرطة الأسكان طلبنا منهم يفزعوا لنا وما فزعوا لنا. ساعدنا وساعد السعودية. في ناس أصلا متأذين ما قدروا يكلمونك. تعبت منهم عصبوها تعبت وانكسر خلاص انكسر مستقبلی. रियासत से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा अपने मुंह को लपेटे हुए सऊदी वली अहद से ये अपील करता है कि मेरे साथ मेरे उस्ताद ने जिनसी ज्यादती की है, लिहाजा मैं अपने घर आया हूं तो मैंने वालिदैन को बताया, तो हम अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए. अब इस बच्चे ने जो इल्जाम लगाया था उसके फौरी बाद इदारे हरकत में आ गए. तो इदारों का जो हरकत में टाइमली आना है ना, वो सारे नुकसान को बचा लेता है. पुलिस ने कोई राब्ते की, कोई उसने एप्लीकेशन की इंतजार नहीं किया, फौरी तौर पर उसने कार्रवाई शुरू कर दी. कार्रवाई की, स्कूल में जिस उस्ताद के ऊपर इल्जाम लगाया था सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारा चेक किया तो पता चला कि ये उस्ताद गिल्टी नहीं है. बच्चे ने जो इल्जाम लगाया है वो साबित नहीं होता, क्योंकि वो उस्ताद मुसलसल कैमरों से मॉनिटर कर लिए गए स्कूल टाइम के अंदर, और वो साबित नहीं हुआ कि उन्होंने अलहदा जाके कहीं ज्यादती की हो, क्योंकि वो मुसलसल कैमरे में नजर आ रहे हैं. तो ये एक इतनी सिंपल सी एक इन्वेस्टिगेशन थी जिसको करने के बाद इदारों ने कहा कि जो बच्चे की तरफ से इल्जाम आया उसमें कोई सदाकत नहीं है. अब होगा क्या, ये बच्चा तो फौरी तौर पे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके जो वारिसीन हैं जिन्होंने ये वीडियो बनवाई और सब कुछ किया, अब ये समझ लें कि उल्टे लटका दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक फेक न्यूज फैलाई. कम से कम इनके बड़ों को 2-2, 3-3 साल की सजाएं होंगी, क्योंकि इससे बड़ी बदअमनी फैल सकती थी. सऊदी अवाम तक जब ये खबर पहुंची, उन्होंने इदारों को टैग किया कि इदारे इस पे फैसला करें. ये फायदा होता है कि जब अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद बहाल हो. इदारों ने सारी इन्वेस्टिगेशन करके अवाम को बतलाया और अवाम मान गई. पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इदारे बतला रहे हैं, अवाम मान नहीं रही. क्यों? क्योंकि इनके दरमियान गैप आ चुका है. अवाम और इदारों के दरमियान वो कोई राब्ते बहाल ही नहीं हो रहे. कि एक खबर आई पंजाब कॉलेज की, कोई अता पता नहीं है उस खबर का, बच्ची कौन है, कोई विक्टिम तो हो, माँ बाप का नाम हो, कहीं छुप गए हैं, कोई नाम कुछ भी नहीं, लेकिन पूरा हंगामा मचा. अब ठीक उसी तरह से जैसा वो हुआ वैसे ही वाकई सऊदी अरब में था, लेकिन यहाँ पे कोई एक पत्ता तक नहीं टूटा, किसी एक बंदे का नुकसान नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जब रियासत और अवाम के इदारों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर ही जाके अमन कायम रहता है. अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क के हाल पे भी रहम करे, वरना ये जो हम सऊदी अरब की खबरें देते हैं ना, ये सिस्टम आते आते पता नहीं हमें कितने साल इंतजार करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, जाली खबरें कम्युनिटीज में, समाज में बहुत बुरे तरीके से मनफी तौर पर असरअंदाज होती हैं. इससे हुकूमतों को, इदारों को तो खतरात लाहक होते ही हैं, मुल्क की भी इमेज खराब होती है. लाहौर में जो भी ये वाकया जाली खबर के तौर पर उड़ाया गया, उसका तनकीदी जायजा लेना जरूरी है ताकि आगे से इसका सदबाब किया जा सके, और जिन लोगों ने गलतियां की इस वाकये को लेकर वो इसके बारे में सोचें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने तालीमी इदारों से प्यार करें, अवाम और इदारों के दरमियान जो गैप है उसको पुर करें. सियासी फायदे को नहीं मुकद्दम रखें, बल्कि मुल्की फायदे को मुकद्दम रखना जरूरी है. इस वाकये को किसने हवा दी उसकी ठीक से तफ्तीश करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और आइंदा के लिए इस चीज को रोका जा सके होने से पहले ही. वरना बहुत मुमकिन है कि कल को फिर कोई आएगा, कोई फेक न्यूज उड़ा देगा जो कि बिल्कुल सच लगेगी, और झूठ का डंका इतना पीटा जाएगा, इतनी बार झूठ को दोहराया जाएगा कि वो सच लगने लगेगा. जिस तरह पाकिस्तानी तालीमी इदारे के साथ हुआ, तोड़फोड़ हुई, स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि गैर मुल्की हैं, वो पाकिस्तानी तालीमी इदारों में ये सब होता हुआ देखेंगे, तो वो जब बाहर जाके कहीं किसी तालीमी इदारे में एडमिशन लेने का सोचेंगे तो वो ये जरूर सोचेंगे कि यहाँ पर तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं या तोड़फोड़ होती है, तो वो डरेंगे यहाँ पर एडमिशन लेते हुए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन सऊदी अरेबिया में जो मुकीम तारकीन वतन पाकिस्तानी हैं, वो तक इस बात से डरे हुए हैं, जिन जिनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अपने बच्चों को अभी पढ़ने भेजना है, वो भी सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को यहीं सऊदी अरेबिया में पढ़ा लें या किसी दूसरे मुल्क भेज दें पढ़ाने के लिए, और वो खुद पाकिस्तानी होते हुए भी डर रहे हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजकर तालीम दिलवाने में. मैं एक फॉरेन मीडिया पर्सन हूं, तो न्यूट्रल हूं, जो ऑब्जर्व करूंगी, जो देखूंगी वही बताऊंगी. मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ. सो चलन, माशाअल्लाह, बाय बाय.